तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा रूटीन, कि मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज किया, मैंने कैसे चीज़ों को अरेंज किया था, मेरी शेड्यूलिंग क्या थी। तो मेरी जो शेड्यूल थी, जो रूटीन थी, वो काफ़ी मतलब बच्चों की तरह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह के 2 घंटे का ये चीज़ पढ़ा हूँ, फिर 2 घंटे के बाद नाश्ता करूँगा, फिर 2 घंटे बाद खाऊँगा, इतना घंटे सोना है, ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं था मेरा। मैंने सिंपली दिन को 4 पार्ट में बांट करके रखा था। एक था मॉर्निंग टाइम, एक था मिड डे यानी कि दोपहर का टाइम, इवनिंग का टाइम एंड नाइट का टाइम। तो जब मैं कॉलेज में था तो मॉर्निंग के टाइम में मैं ऐसा रिवीजन करता था, यानी कि सबसे पहले दिन की शुरुआत मैं रिवीजन से करता था। जो भी कल पढ़ा हूँ या फिर जो भी मैंने अब तक कवर किया है वो सारी चीज़ों को मैं रिवाइज करता था। नेक्स्ट है मिड डे टाइम, यानी कि दोपहर का टाइम, तो कॉलेज के लिए एंड सेमेस्टर के लिए होता था। अगर मैं कॉलेज गया तो ठीक है, अगर कॉलेज में नहीं गया तो किसी तरह से सेमेस्टर के जो सिलेबस था उसको मैं कवर करता था। नेक्स्ट है इवनिंग का टाइम, अगर मेरे पास अवेलेबल हो, क्योंकि इवनिंग के टाइम में क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, थोड़ा सा टाइम पास चलता है। तो अगर इवनिंग का टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसे प्रैक्टिस के लिए या फिर रीजनिंग के लिए यूज़ करता था, क्योंकि इवनिंग का टाइम काफ़ी डल होता है, उस समय आपका जो माइंड होता है वो काफ़ी कम वर्क करता है। तो इसके लिए मैंने कुछ अट्रैक्टिंग चीज़ों को यूज़ किया था। जैसे प्रैक्टिस में तो आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है, रीजनिंग में थोड़ा सा माइंड आपका एक्टिव रहता है, तो इसीलिए इवनिंग के टाइम में मैंने प्रैक्टिस एंड रीजनिंग को चूज़ किया था। नेक्स्ट है नाइट टाइम, तो हमेशा नाइट टाइम में मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करता था, यानी कि जो भी मेरा सिलेबस था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसे मैं कवर करता था, यानी कि थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करता था। यानी कि कॉलेज के टाइम मेरा रूटीन सिंपल सा यही था कि मॉर्निंग टाइम में रिवीजन करो, मिड डे टाइम में कॉलेज या फिर सेमेस्टर पर फोकस करो, इवनिंग टाइम अगर अवेलेबल हो तो प्रैक्टिस या फिर रीजनिंग के लिए था, एंड रात का समय यानी कि नाइट का टाइम सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अगर टाइम बचा तो प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है रूटीन फॉर आफ्टर कॉलेज, यानी कि कॉलेज के बाद का मेरा रूटीन क्या था, यानी कि जब मैं प्री में था। तो जैसे मेरा पहले रूटीन था कि मॉर्निंग में मुझे रिवीजन करना है, तो यहाँ भी मैं मॉर्निंग में रिवीजन ही करता था। नेक्स्ट है दोपहर का टाइम, तो दोपहर के टाइम मैंने सिलेबस को ऐड किया, यानी कि अपने थ्योरी पोर्शन को ऐड किया, मतलब थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना मैंने शुरू किया, क्योंकि अब मेरे पास दो दो पोर्शन था, यानी कि एक टेक्निकल को भी कंप्लीट करना था और नॉन टेक को भी कंप्लीट करना था। तो मिड डे के टाइम में मैं 1-2 घंटे अपने नॉन टेक को देता था और जो बाकी का बचा हुआ टाइम मैं अपने टेक के सिलेबस को देता था। नेक्स्ट इवनिंग का टाइम, तो चूँकि मैं फ्री में था, कॉलेज लाइफ ही एंड हो चुका था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो इवनिंग के टाइम को मैं होम ट्यूशन देता था, यानी कि बच्चों को पढ़ा लिया, इससे मेरा जो एक्सपेंस था वो मैनेज हो जाता था, यानी घर पे लोड नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट है नाइट का टाइम, तो नाइट के टाइम मेरे सिलेबस के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए होता था। नेक्स्ट है वो मेंस का टाइम, तो मेंस के टाइम में इतना टाइम अपने प्रिपरेशन को देता था कि आज मैं फ्री हूँ तो सोचता था कि इतना टाइम मैं कैसे दे पाता था अपने प्रिपरेशन को। यानी कि मेंस के टाइम मेरा सिंपल सा 3 ही काम था, एक था खाना, सोना एंड पढ़ाई करना, इसके अलावा चौथा काम मैं करता ही नहीं था। तो मेंस के टाइम को मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था अपने प्रिपरेशन को। तो मेंस के टाइम मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया था, इस लाइब्रेरी के टाइम को मैं 3 शिफ्ट में कंप्लीट करता था, यानी कि सबसे पहला शिफ्ट था वो था मेरा सुबह का शिफ्ट, यानी कि 7 से 10 या फिर 7 से 11 तक का, जिसमें मैं हमेशा रिवीजन करता था। चूँकि देखो प्री को मैं क्लियर करके याद रहा था, तो मेरे पास सिलेबस कंप्लीट था, प्रैक्टिस पे अच्छा खासा हो रखा था, तो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता था वो था मेरे रिवीजन को, यानी रिवीजन को मैं 3 से 4 घंटे हमेशा देता ही था। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था 7 से लेकर के 10 या 11 बजे तक, जिसमें मैं हमेशा रिवीजन करता था। नेक्स्ट था मेरा सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट में 1 से 5 देता था, जिसमें मैं हमेशा प्रैक्टिस करता था, यानी कि दोपहर से इवनिंग के टाइम में मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि सिलेबस का तो अब चिंता ही नहीं था, क्योंकि सिलेबस मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था। मैंने यूट्यूब से कंप्लीट करके रखा था, अनअकैडमी से कंप्लीट करके रखा था, PW से कंप्लीट करके रखा था, तो सिलेबस का तो कोई चिंता था ही नहीं। तो फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि सुबह के टाइम में मैं रिवीजन करता था, दोपहर के टाइम में मैं प्रैक्टिस करता था। नेक्स्ट है मेरा थर्ड शिफ्ट, जो कि 6 से 8 2 घंटे का रहता था, जिसमें मैं फोकस करता RRB पे, यानी कि मैथमेटिक्स उसका हो गया या फिर कुछ जनरल नॉलेज का पार्ट जो था वो मैं कंप्लीट करता था। और मेरा लास्ट का शिफ्ट था वो था मेरे रूम पे, यानी कि 10 से 11 1 घंटे का मैं टाइम देता था अपने रूम पे, वो था मेरा रिकॉल ऑफ नोटेड पॉइंट, यानी रिवीजन करते टाइम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था, कोई भी डिफ़िकल्ट फार्मूला मिलता था उसे मैं रिकॉल करता था। इसके अलावा प्रैक्टिस के टाइम या फिर टेस्ट सीरीज़ के टाइम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था जो उसमें नोट कर लेता था और उस नोटेड पॉइंट को मैं रिवाइज करता था।
तो ये थी मेरी शेड्यूलिंग मेंस के टाइम। फर्स्ट शिफ्ट में रिवीजन, सेकंड शिफ्ट में प्रैक्टिस, थर्ड शिफ्ट में आरआरबी को देता था एंड अपने रूम पे 1 घंटा देता था अपने नोटेड पॉइंट को रिकॉल करने के लिए। तो ये थी मेरी रूटीन ड्यूरिंग कॉलेज, आफ्टर कॉलेज एंड ड्यूरिंग मेंस।